हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज आपके अपने चैनल द एक्सट्रीमिस्ट्स में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम जानने वाले हैं एक्सेल के वो दो फार्मूला के जो हमारे काम को बहुत ही ज़्यादा आसान बना सकते हैं। इन दोनों फार्मूला जिनकी बात हम कर रहे हैं ये सम इफ और काउंट इफ्स हैं। तो इन दोनों फार्मूला को यूज़ करना अगर देखा जाए तो बहुत ही आसान है और ये हमारा बहुत सारा समय बचा सकते हैं। तो सीधा हम चलते हैं अपने टेबल पे और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को आखिर तक देख के इसको अच्छे से समझ पाएंगे ताकि आप इसको अपने नॉर्मल लाइफ में यूज़ कर पाएँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं सम इफ फंक्शन की। सम इफ और सम इफ्स ये दो अलग अलग फंक्शन हैं। इनका बेसिक काम एक ही है, बट सम इफ एक क्राइटेरिया के बारे में बात करता है और सम इफ्स मल्टीपल क्राइटेरिया के बारे में बात करता है। यहाँ पे क्राइटेरिया से मतलब मेरा ये है कि हम सम इफ लगाते ही इसलिए हैं ताकि हम किसी एक पूरे टेबल में से कोई एक आइटम का पर्टिकुलर जो भी सम होगा उसको जोड़ के निकाल पाएँ। जैसे अगर हम बात करें इस पे, अगर हमको इस पल्सर की बात कर रहे हैं हम और हमको ये जानना है कि पूरे के पूरे जितने भी स्टेट यहाँ पे लिखे हैं उन सब में इस पल्सर की क्या सेल्स है, इसके लिए हमको सम इफ लगाना पड़ेगा। अगर वहीं हम बात करें कि पल्सर की क्या सेल झारखंड में है, उसके लिए हमको सम इफ्स लगाना पड़ेगा। सम इफ्स इसलिए लगाना पड़ेगा यहाँ क्योंकि हमने यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बात किया। पहली बात की हमने पल्सर की, दूसरी बात की हमने झारखंड की। तो यहाँ पे क्योंकि मल्टीपल क्राइटेरिया आ जाता है इसलिए यहाँ पे सम इफ्स लगाना पड़ेगा। और अगर हमें सिर्फ पल्सर की सेल के बारे में जानकारी चाहिए थी तो हमारा काम सम इफ से भी हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इस फॉर्मूले को लगा करके अपने आजमा के देखते हैं ये कैसा काम करता है। तो जैसा कि हम सबसे पहला एग्जांपल जो हम बात कर रहे हैं सम इफ के बारे में, यहाँ पे क्राइटेरिया हमने डोमिनार लिया हुआ है। तो चलिए इसको लगा के देखते हैं ये रिजल्ट हमको क्या देता है। अच्छा, इस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें हमारे बहुत सारे जो होंगे देखने वाले वो ये बोलना चाह रहे होंगे कि ये काम जो हम सम इफ से कर रहे हैं ये सिंपल हमारे फिल्टर से भी हो सकता है। तो बात बिल्कुल सही है कि ये काम फिल्टर से भी हो सकता है, लेकिन फिल्टर से अगर आप कोई किसी चीज़ को निकाल के कहीं पे इसको नोट डाउन करते हैं या फिर कहीं किसी जगह पे आप ले जाते हैं और बाद में अगर आपका जो बेस डेटा जो कि ये टेबल है इसमें से कोई वैल्यू चेंज हो जाती है तो फिर आपको वहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि मुझे वापस से वहाँ चेंज करना है। जबकि अगर आप ये काम फॉर्मूले से करते हैं तो आपका ये समस्या खुद ही फॉर्मूला सुलझा देता है। आप यहाँ कुछ भी चेंज करेंगे फॉर्मूला ऑटोमेटिकली वहाँ से सिंक्रोनाइज होकर के वो करेक्ट डेटा जो नया डेटा होगा उसको उठा लेगा। इसीलिए हम हमेशा फॉर्मूला से किसी भी डेटा को लेना प्रेफर करते हैं ताकि बाद में अगर कोई चेंज हो तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके सही कर ले। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले सम इफ लगा के देखते हैं कि डोमिनार की ओवरऑल सेल्स क्या है। तो सम इफ लगाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया सम इफ, हमने टैब दबा के ब्रैकेट खोल दिया। इसके बाद जो सबसे पहला चीज़ होता है रेंज होता है। तो हमारा रेंज जो है वो ये है टोटल जो हम यहाँ पे क्योंकि बाइक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो टोटल हमने ये बाइक का ये हमारा रेंज हो गया। इसके बाद जो दूसरा चीज़ होता है ये पूछता है क्राइटेरिया के बारे में। तो क्राइटेरिया जैसा कि हमने यहाँ पे बोल रखा कि हमको डोमिनार की सेल्स चाहिए तो इसीलिए हमने यहाँ पे डोमिनार को सिलेक्ट कर लिया। चाहे आप ये कर लें चाहे ये कर लें, बात बराबर ही पड़ेगी। उसके बाद आखिरी चीज़ ये पूछता है सम रेंज, किस चीज़ को जोड़ के बताना है। तो जोड़ के हमको सेल्स बतानी है इसीलिए हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और इंटर दबा करके इसकी रिजल्ट को देख ली। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये टोटल फिगर 104 का बता रहा है। तो ये अगर हम इसको फिल्टर लगा के सिंपली इसको देख भी लें तो ये अगर हम इसको जोड़ेंगे तो देखिए ये फिगर जो है ये 104 ही आ रही है। यही मैं बात कर रहा था कि ये फ़ायदा है कि हम अगर इसको चेंज भी कर देते हैं, जैसे सपोज मैं बात करूं डोमिनार की, यहाँ पे 36 है, मैं इसको 46 कर देता हूं तो आप देख पाएंगे कि ये जो 104 यहाँ पे वैल्यू आ रही है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ये देखिए ये चेंज हो गई। यही इसी की बात हम अभी पहले कर रहे थे। चलिए दूसरे बात पे आते हैं सम इफ्स पे। तो सम इफ्स का मतलब हमने यहाँ पे क्राइटेरिया रख दिया कि दो मल्टीपल क्राइटेरिया हैं। तो जैसे डोमिनार एक पहला क्राइटेरिया, दूसरा क्राइटेरिया मेरा स्टेट आंध्र प्रदेश है। तो हम यहाँ पे ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि डोमिनार की सेल कितनी हुई और आंध्र प्रदेश में कितनी हुई। तो इसके लिए चलिए हम सम इफ्स से काम करते हैं। हमने यहाँ पे सम इफ्स लिख दिया। सम इफ्स लिखने के बाद जो सबसे पहला चीज़ ये पूछता है सम रेंज, किस चीज़ को जोड़ना है। तो हमने इसको यहाँ पे हमको सेल्स जोड़ना था इसलिए हमने इसको यहाँ पे ले लिया। उसके बाद ये पूछ रहा क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया पहला क्या है, इसका रेंज क्या है। तो ये देखिए हमने क्राइटेरिया रेंज 1 डाल दिया।
इसके बाद ये पूछता है क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया हमारा यहाँ पे डोमिनार है। उसके बाद फिर से हमने इस पर कॉमा लगाया, फिर ये पूछता है क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया का रेंज ये है, ये दूसरा रेंज, क्योंकि हमको यहाँ पे स्टेट जानना है इसलिए हमने पूरा रेंज दे दिया। उसके बाद ये लास्ट में पूछता है क्राइटेरिया 2 क्या है। क्राइटेरिया 2 जैसे कि हमने बताया यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, तो ये यहाँ पे फार्मूला लग चुका है। अब मैं इंटर दबाऊंगा, वैल्यू दे देगा। अगर आपको इसमें और क्राइटेरिया लगाने हैं तो सेम रूल को फॉलो करते हुए आप इसको मल्टीपल क्राइटेरिया, अनलिमिटेड क्राइटेरिया से जोड़ सकते हैं। तो चलिए हम इंटर लगाते हैं। इंटर लगाते ही इसने वैल्यू 51 की दे दी। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं ये वैल्यू सही है या नहीं। तो हमने यहाँ पे डोमिनार सेलेक्ट कर लिया, दूसरा हमने यहाँ पे आंध्र प्रदेश सेलेक्ट किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल सेल्स 51 की ही आ रही है, जो ये डेटा सही उठा रहा है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो डेटा यहाँ पे आ रहा है वो बराबर है। अब हम दूसरे फंक्शन के आगे बढ़ते हैं जो कि काउंट इफ है। तो चलिए काउंट इफ में क्या होता है, ये आपको जोड़ के नहीं बताता, ये बस बताता है कि कितने नंबर ऑफ काउंट्स है। सपोज समझिए जैसे कि यहाँ पे टोटल जो अगर मैं सेल सबकी जोड़ दूँ तो ये आ रही है 473, लेकिन आप ये देख रहे होंगे ये काउंट आ रहा है 11। तो काउंट इफ लगा के आप सिर्फ काउंटिंग कर सकते हैं कितनी जगह पे डेटा इंटर है। तो चलिए हम यहाँ पे काउंट इफ लगाते हैं। ये सेम होता है, काउंट इफ और काउंट इफ्स वही होता है। एक सिंगल क्राइटेरिया पे काउंट इफ लगता है, मल्टीपल क्राइटेरिया पे काउंट इफ्स लगता है। तो चलिए पहले हम काउंट इफ लगा के देखते हैं। तो हमने यहाँ पे काउंट इफ लगा दिया। उसके बाद जो दूसरा फंक्शन है, उसके बाद इसने सबसे पहला चीज पूछा रेंज हमसे। तो चलिए रेंज हम यहाँ पे, हमको पता ही है, हमको यहाँ पे डोमिनार ही देखना है, तो हमने ये रेंज ले लिया। उसके बाद इसने पूछा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हम बता दिए हमारा डोमिनार है। ये माइनस इसलिए दिखा रहा है क्योंकि स्टार्टिंग में हमसे ये माइनस लग गया, इसको हटा देते हैं। तो देखिए हमने सिंपल फार्मूला लगाया काउंट इफ। सबसे पहले इसने रेंज क्राइटेरिया पूछा, तो हमने रेंज का क्राइटेरिया दे दिया। उसके बाद इसने पूछा क्राइटेरिया क्या है, तो हमने डोमिनार दे दिया। इसने बता दिया टोटल 3 जगहों पे डोमिनार बिकी है। अब दूसरा काउंट इफ्स पे बात करते हैं। यहाँ पे हमने देखा है कि डोमिनार एंड पंजाब, तो इसको हम ऐसे लगाएंगे। यहाँ पे काउंट इफ्स लगाया। सबसे पहला चीज इसने पूछा क्राइटेरिया रेंज 1, तो अगेन वो क्राइटेरिया रेंज 1 यही है अपना। उसके बाद फिर हम इसको बताते हैं क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया हमारा डोमिनार है। उसके बाद इसने पूछा कि अब आपका क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, तो क्राइटेरिया रेंज 2 हमारा ये है। और फिर हमने बताया क्राइटेरिया 2 क्या है, तो क्राइटेरिया 2 जैसे हमने यहाँ पे पंजाब लिया हुआ था तो हमने पंजाब ले लिया। इसने हमको बता दिया 2, मतलब 2 जगह पे डोमिनार पंजाब लिखा होगा जो हम यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, इसीलिए इसने उसको 2 काउंट किया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा काउंट इफ और सम इफ्स को हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और ये कितना महत्वपूर्ण है। और रही बात, मैं आपके साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में ये एक्सेल शेयर कर दूंगा ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। कल को जब आप इसको अपने जगह पे ट्राई करें और आपको कहीं कुछ दिक्कत महसूस हो तो आप इस एक्सेल का भी सहारा लेकर के अपने आप को इसमें परफेक्ट बना सकते हैं। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं हम जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको ये जो कंटेंट हमने बनाया ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और अगर इसमें मुझे आपकी तरफ से लगता है कि हमें कोई सुधार करना चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उसको अगले वीडियो में ज़रूर सुधार करेंगे। धन्यवाद एंड थैंक यू।